हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन ये जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है, इसके बारे में और डिटेल्स थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ लोगों की अलग अलग क्वेरी है कि सर इसके लिए टेस्ट लाए जाए या इसका एक अलग सेपरेट कोर्स होना चाहिए। तो उसी के बारे में हमारा ये वीडियो है। मैं एक बार आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर देता हूँ। इसमें वन बाय वन हम देखते चलें। देखो, दो चीज़ें हैं आरोहण पर। इसमें आपको एक दो पॉइंट ध्यान देने वाले जो है, आरोहण एजुकेशन में ऑलरेडी एक बैच हमारा 10 मई को स्टार्ट हुआ था। 10 मई को स्टार्ट हुआ था, जो जनरल एग्ज़ाम बहुत सारे कवर कर रहा है। वो एसएससी जेई को कवर कर रहा है, आपका स्टेट का एई का पेपर होगा उसको कवर कर रहा है, अगर आरआरबी आएगा तो उसको कवर कर रहा है। तो ये वाला हमारा बैच कई सारे एग्ज़ाम को कवर कर रहा है। पर कई बच्चों की क्वेरी थी सर पेटेंट वाले के लिए अलग से हो, क्योंकि मेरा मानना है कि ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं वो अक्टूबर में होने वाला एसएससी जेई दे रहे होंगे। अक्टूबर में जो एसएससी जेई होगा उसको वो देंगे। और पेटेंट वाला जो पेपर आपका है, पेटेंट वाला जो पेपर ये होने वाला है, ये आपका सितंबर में प्रीलिम्स है। 3 सितंबर को प्रीलिम्स है और अक्टूबर में जाकर आपका इसका मेंस हो जाएगा, एक ही महीने के अंदर, एक ही महीने में। पर एसएससी जेई में जैसे इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश अलग से हमने कराया है, एसएससी जेई बैच का पार्ट नहीं है। तो बच्चों की डिमांड ये थी कि सर कन्फ्यूजन ना रहे, एक सेपरेट बैच इसका क्रिएट कर दीजिए। और दूसरी डिमांड आई है टेस्ट को लेकर। हालांकि कल मैंने कहा था कि सिर्फ अगर केवल आईपी टॉपिक किसी को पढ़ना हो तो जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मैं पहले आपको बता दूं, मैंने जो प्लान किया है आप लोगों की क्वेरी के हिसाब से और जो रिस्पांस आप लोगों ने कल दिया है उसके अनुसार मैंने जो प्लान किया है, जो बच्चे को एसएससी जेई नहीं देना है, मान लो एसएससी जेई उसको नहीं देना, क्योंकि एसएससी जेई तो अक्टूबर में होना ही है। और एसएससी जेई के लिए ऑलरेडी टेक्निकल नॉन टेक काफ़ी, हम लोग टेक्निकल के कुछ इंडिविजुअल सब्जेक्ट हैं या टेक्निकल अपने से भी पढ़ रखे होंगे, नॉन टेक हम लोगों ने भी काफ़ी कराया हुआ है। एसएससी जेई का बैच तो हम लोग अगस्त में पूरा कंप्लीट ही कर देंगे। पर एसएससी जेई में जीएस बहुत सारे टॉपिक हैं। अब कोई बच्चा ऐसा है कि सर मुझे पेटेंट वाले ही एग्ज़ाम का बताइए, कि एसएससी जेई तो एक सेट है, उसका सबसेट है पेटेंट वाला पेपर, जिसमें एक टॉपिक आपका अलग से और आ जाएगा इंग्लिश। एसएससी जेई वाला जो बैच है हमारा वो सेट है, उसका सबसेट है पेटेंट वाला एग्ज़ाम। क्योंकि जीएस में काफ़ी सारे टॉपिक तो कॉमन ही हो जाएंगे, इंग्लिश अलग से पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो पेटेंट वाले में मैंने क्या किया है, लगी एक मॉडल बना दिया जो मुझे ठीक लगा। जिस बच्चे को पेटेंट वाले एग्जाम को ही फोकस करना है, 3 सितंबर प्रीलिम्स देना है, तो टॉपिक भी प्रीलिम्स में जो आ रहा है मेंस में भी बहुत सारे कॉमन है, प्रीलिम्स में भी है मेंस में भी हैं। तो मैंने इसमें क्या किया, एक सेपरेट बैच कोर्स बना दिया है। जो जो लेक्चर इस एग्जाम के मतलब के हैं उनको अलग कर दिया है, सेपरेट बैच कोर्स। इस बैच कोर्स में मैंने क्या किया है, इसमें आपके थ्योरी लेक्चर्स होंगे। जो सेपरेट बैच कोर्स एग्जाम, इसका कोर्स पेज का टाइटल है एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन। तो आरोहण पर एक सेपरेट बैच कोर्स बना दिया है, एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन। तो थ्योरी लेक्चर्स इसमें कुछ हमारे ऑलरेडी जो हो चुके हैं वो इसमें ऐड करवा दिए हैं, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल पाएंगे। क्योंकि आप कहोगे सर एग्जाम अब टाइम जितना है, तो कुछ लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हैं, कुछ लेक्चर अभी लाइव होने हैं, कुछ रिकॉर्डेड कुछ लाइव। इसके साथ मैंने क्या किया है, करंट अफेयर की जो आरोहण की मैगजीन है वो हमने इसमें अवेलेबल करा दी है। इस फोल्डर में करंट अफेयर्स की मैगजीन भी ऐड करवा दी है, करंट अफेयर्स मैगजीन। क्लास नोट्स जो हैं सब्जेक्ट के, पीडीएफ वगैरह वो ऐड करवा दिए हैं, क्लास नोट्स पीडीएफ। तो अभी मैंने जस्ट इसको क्रिएट करवाया है कोर्स को। तो मुझे जो लगा कि ज़रूरत है बच्चों के लिए, थ्योरी लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में, कुछ लेक्चर जो हो चुके हैं, कुछ लाइव अभी जो होने हैं, ज़्यादातर मुझे लाइव कराने हैं। करंट अफेयर की मैगजीन जो हमने लॉन्च की थी, जनवरी से लेके जून तक का डाटा तो उसमें ऑलरेडी है,
और आपका करंट अफेयर टॉपिक प्री में भी और मेंस में भी पूछेगा इसमें। तो करंट अफेयर की मैगजीन दे दी है, कुछ करंट अफेयर मुझे कराना भी है आपको, और तो गैप नहीं होगा उसमें। क्लास नोट्स की पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करा दी है, ठीक है। इतनी चीज़ें हम इसमें कर रहे हैं। एक मैं इसमें और जोड़ रहा हूँ, 10 हम इसमें फुल लेंथ टेस्ट कराएंगे। 10 इसमें फुल लेंथ टेस्ट होंगे। जो आपका प्रीलिम्स है ना कि 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे में करना है, तो प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए 10 फुल लेंथ टेस्ट वो भी इस बैच कोर्स में कराएंगे। आरोहन पर ये बैच कोर्स हमने क्रिएट कर दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर भी कर दूंगा उसको। तो इसमें इस तरह से मैं प्लान किया हूँ कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, करंट अफेयर मैगजीन लेटेस्ट जो आई है वो भी इसमें होगी, क्लास नोट्स की पीडीएफ सब अवेलेबल होंगी, और 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे प्रीलिम्स के। टेस्ट हम वीक में 2 कराएंगे, 22 जुलाई से स्टार्ट कर देंगे इसको। 22 जुलाई से टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा, वीक में 2 होंगे, तो 22 और 23। उसके बाद वीकली आप काउंट करते जाइए, सैटरडे संडे टेस्ट होंगे। सितंबर में ही हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। 20 अगस्त को आपका लास्ट टेस्ट होगा। 20 अगस्त को आपका 10th टेस्ट पड़ेगा। तो 3 सितंबर के पहले पहले वीकली 2 टेस्ट, 22 जुलाई 23 जुलाई, फिर नेक्स्ट वीक 29 30, ऐसे करके 20 अगस्त तक हम 10 टेस्ट कंप्लीट कर देंगे। ये पूरा एक बैच कोर्स में अवेलेबल है, एक सिंगल बैच कोर्स में ये पूरा अवेलेबल है। फी आपको जो शो करेगा 3000 के आसपास, वो इंक्लूडिंग जीएसटी है। आप जीएसटी को हटा देंगे तो आरोहन के एंड पर वो 2500 के आसपास ही फी रखी है। आरोहन के एंड पर 2500 के आसपास ही फी है, जीएसटी जोड़कर वो 3000 के आसपास आ रहा है, क्योंकि जीएसटी हम हटा नहीं सकते। जितना नॉमिनल हो सकता है मेरी कोशिश है कि उतना नॉमिनल रखें। इसके अलावा अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मैं बैच कोर्स में इनरोल नहीं होना चाहता हूँ, मैंने कुछ टॉपिक पढ़ रखे हैं, सेपरेट टेस्ट सीरीज भी ओपन कर दी है। किसी को लग रहा है मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी है कि एप्टी रीजनिंग तो मैं बहुत अच्छे लेवल पे तैयार कर रखा हूँ, किसी को ओनली टेस्ट सीरीज देना है, 1000 रुपीज से भी कम कॉस्टिंग है, ओनली टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कर दिया है। बैच कोर्स का पास तो टेस्ट सीरीज है ही, अलग से टेस्ट सीरीज भी ओपन कर दी है। किसी को खाली टेस्ट सीरीज चाहिए वो देख सकता है, ओनली टेस्ट सीरीज चाहिए वो देख सकता है। सब्जेक्ट में भी किसी को सिंगल सब्जेक्ट चाहिए वो भी अवेलेबल है, किसी को एक ही सब्जेक्ट देखना है वो भी देखे। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसको जितनी जरूरत वो उतना अपने फायदे के हिसाब से इसमें से निकाल ले टॉपिक। टेस्ट सीरीज बैच कोर्स पूरा मैंने बताया क्या क्या है उसमें, टेस्ट सीरीज अलग से भी अवेलेबल कर दी है, जिसको जो जरूरत हो वो इसमें से ले सकता है। तो 2 चीजें तो हमने ये लॉन्च कर दी हैं, एक कंबाइंड पूरा बैच कोर्स जिसमें क्या क्या होगा मैंने बताया, और टेस्ट सीरीज अलग से भी अवेलेबल है। कोई सब्जेक्ट केवल अलग से देखना हो वो सब्जेक्ट भी अलग से अवेलेबल है। इसमें कौन कौन से टॉपिक मैंने ऐड करवा दिए हैं, तो ये लेक्चर कोर्स लाइव हो चुका है, कई सारे लेक्चर इसमें डलवा दिए हैं मैंने। आप चाहें तो आज से लेक्चर देखना शुरू कर सकते हैं। काफ़ी सारे लेक्चर इंग्लिश में, लगभग 13 लेक्चर इंग्लिश में डलवा दिए हैं। एप्टी में 10 से ऊपर लेक्चर पड़ गए हैं। जीके करंट में जो मेरे कुछ लेक्चर हैं 13 के ऊपर डाल दिए हैं। तो कई सारे लेक्चर ऑलरेडी मैंने अभी इसमें ऐड करवा दिए, और बाकी लाइव होंगे सारे। अभी तक जितने इसमें डलवाए हैं वो रिकॉर्डेड है, बाकी सारे लाइव होंगे। तो मैं आपको बता दूं, जनरल इंग्लिश 13 के आसपास लेक्चर जो हम पढ़वा चुके हैं वो तो रिकॉर्डेड में रहेगा अवेलेबल। अभी इसमें कुछ लेक्चर और लाइव ऐड होंगे, कुछ लेक्चर इसमें कम से कम 5 लेक्चर के आसपास, 5 to 7 लेक्चर अभी और ऐड होने हैं, वो लाइव होगा। तो जैसे आपकी सहूलियत हो आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरा अभी हम लाइव कराने जाएंगे तो टाइम पे पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम उतना ही बच रहा है। तो रिकॉर्डेड में जो कंप्लीट हो चुका है वो, और कुछ लेक्चर इसमें लाइव ऐड होने हैं। आपकी डाउट सॉल्विंग के लिए लाइव सेशन और भी प्लान करूंगा। डाउट हालांकि रहेगा नहीं, कोई डाउट आए तो अलग से लाइव सेशन भी रहेंगे। टेस्ट सीरीज वगैरह करवा ही रहे हैं। एप्टी रीजनिंग का जो पार्ट है, एप्टीट्यूड में कुछ टॉपिक हुए हैं, रीजनिंग अभी होना है। एप्टीट्यूड के कुछ लेक्चर आ चुके हैं, मान लो 10 के आसपास, रीजनिंग अभी पूरा होना है, एप्टी भी चल रहा है। तो ये तो लाइव में चली रही है क्लासेस, अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ एप्टी रीजनिंग, कुछ ही लेक्चर आए हैं, रीजनिंग पूरा होना है। जीके एंड करंट अफेयर में 13 के अराउंड लेक्चर ऐड हुए हैं। कम से कम मुझे इसमें 13 लेक्चर आप मान लो 24 आवर्स के आसपास हुआ है। कम से कम मुझे इसमें आपको 20 लेक्चर और कराने हैं लाइव, 20 लेक्चर्स लगभग और कराऊंगा, लाइव क्लासेस होंगी। और मैं इसमें भी कराऊंगा आपको जनरल साइंस में लाइफ साइंस केवल 9 लेक्चर हुए हैं।
जनरल साइंस में लाइफ साइंस के 9 लेक्चर हुए हैं, आज 10वां लेक्चर है। 9 लेक्चर हुए हैं अभी लाइफ साइंस, बाकी सब लाइव चल रहा है। 9 हो चुके हैं, वो डलवा दिए हैं, बाकी लाइव चल रहा है। आज 10वां लेक्चर होगा, टाइम है 6:30 PM। इसके अलावा जनरल साइंस में अभी लाइफ साइंस केवल हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट होगा 20 तारीख के बाद। जनरल साइंस में आपके 3 टॉपिक हैं, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो लाइफ साइंस के 9 लेक्चर हुए हैं, बाकी लाइव चल रहा है। 17-18 तारीख तक खत्म कर देंगे, 20 के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री कराएंगे। और आपका IPR का टॉपिक जो मैंने कल आपसे कमिट किया था, मैं फिर आपको बता दूं, किसी बच्चे को अगर सिर्फ IPR करना है और उसके लिए बैच ज्वाइन करना पड़ रहा है, ना करे। सिर्फ किसी को IPR की क्लास करनी है, सिर्फ ये एक टॉपिक पढ़ने के लिए क्लास करना चाह रहा है, ना करे। जो मैंने कल आपसे कमिट किया था, IPR के कुछ लेक्चर जो जरूरी है, कुछ लेक्चर यूट्यूब पे मैं प्रीमियर करवा दूंगा। जब मैं पढ़ाऊंगा इसमें, तो ये वाले कुछ लेक्चर मैं यूट्यूब पर डलवा दूंगा, चिंता ना करें। सिर्फ IPR के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बच्चे हैं सर हमारा सब तैयार है, बस ये बता दीजिए, तो केवल इसके लिए बैच जरूरत नहीं है पैसा खर्च करने की, ये मैं यूट्यूब पर डलवा दूंगा, इसकी PDF भी दे दूंगा। बैच कोर्स में तो होगा ही, बैच कोर्स में होगा ही, बाकी यूट्यूब पे लेक्चर और PDF आपको मिल जाएगी, प्रीमियर कर दूंगा मैं वहाँ पर, ठीक। सिर्फ इसके लिए मत करना। हालांकि मुझे बैच कोर्स में पूरा तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, उसमें तो आएगा ही, ये लाइव होना है पूरा। तो मैंने बता दिया क्या रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, क्या लाइव है, ठीक है। तो टाइम पर हम सिलेबस खत्म कर लेंगे। आप मान के चलें सिलेबस पूरा खत्म कर दूंगा मैं 20 अगस्त तक। 20 अगस्त तक सारा कंप्लीट हो जाएगा, आपके टेस्ट सीरीज भी, थ्योरी लेक्चर भी, सारे के सारे। और ये टॉपिक आपके जो प्री के हैं, अब मेंस के लिए अलग से परेशान नहीं होना। जैसे IPR मैं पढ़ाऊंगा तो IPR मेंस को भी कवर करेगा। IPR जो मैं पढ़ाऊंगा वो मेंस को भी कवर करेगा, एक ही बार कराएंगे, दोनों में काम आ जाएगा, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। GK एंड करंट अफेयर में क्योंकि अक्टूबर में है, तो फिर मुझे अगस्त का भी डाटा पूरा, कुछ लेक्चर करंट के प्री के बाद ऐड करूंगा मैं। करंट अफेयर के कुछ लेक्चर प्री के बाद ऐड करूंगा, क्योंकि मेंस के लिए कुछ लेक्चर और ऐड हो जाएंगे इसमें, करंट अफेयर। बाकी आपका एप्टी रीजनिंग सब वही रहना है। एप्टी रीजनिंग साइंस अगर ये सब टॉपिक है तो वो तो वही रहेंगे। करंट अफेयर थोड़ा सा ऐड हो जाएगा, तो प्री के बाद में वो लेक्चर भी इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक। तो एक कंप्रहेंसिव प्लान जो आप चाह रहे थे वो लॉन्च कर दिया गया है, वो अवेलेबल है, जिसको जो जरूरत हो वो देख सकता है। बाकी SSC JEE वाले जो बच्चे हैं उनके बैच कोर्स में तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बहुत कुछ है। उनको तो अक्टूबर में पेपर देना, वो तो काफ़ी पढ़ रखे हैं, उनको इंग्लिश बस ऐड करना होगा। इंग्लिश आरोहण पर अवेलेबल है ही। GK जो इन्होंने सिलेबस लिखा है, एक कन्फ्यूजन लोगों को ये है कि सर GK लिखा है, क्या GK में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आएगा? मेरा मानना है कि GK में वो नहीं आएगा। GK एंड करंट अफेयर जो मैं 50-60 आवर्स के आसपास पूरा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है ये, क्योंकि डिफाइन तो उन्होंने किया नहीं है। जहां तक मेरी एग्जाम को लेकर समझ है, GK के नाम पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह नहीं पूछेगा। ये आपका स्टैटिक GK का पार्ट जो मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ वो वाला पोर्शन है, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, 20 अगस्त तक हम मतलब ग्रेजुअली चलेंगे तो भी कंप्लीट कर लेंगे। बस आपकी जिम्मेदारी क्या है कि जो लेक्चर अभी रिकॉर्डेड में ऐड करवा दिए हैं और जल्दी जिसको कंप्लीट करने हैं वो रिकॉर्डिंग कंप्लीट करता चले। लाइव के जो मुझे लेक्चर कराने हैं 20 अगस्त तक मैं सारा वाइंड अप कर दूंगा, पर आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो रिकॉर्डिंग में लेक्चर पढ़े हैं उनको जल्दी जल्दी निपटा लें आप। आरोहण की तरफ से इसमें पूरा सपोर्ट है आपको। फीस में जितनी मिनिमम कर सकता हूँ कर दिया है। टेस्ट सीरीज 1000 रुपये से भी कम है, GST जोड़कर आरोहण के एंड पर शायद 800 के आसपास ही है उसकी वैल्यू। क्योंकि आप लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं इसको लेकर, मैंने पहले ही लॉन्च कर दिया कि बिना मतलब में आप अलग अलग नाम से बेवकूफ़ ना बने। जितना कॉस्ट इफेक्टिव होकर जितने समय से हो सकता है हम कवर कर दें इसको, ठीक है। बाकी SSC JEE का बैच तो डिटेल में चल ही रहा है, वो बैच भी हमारा अगस्त में वाइंड अप हो जाएगा, वो बैच भी हमारा अगस्त में कंप्लीट हो रहा है। तो टाइम पर सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, आप बिल्कुल इसकी चिंता ना करें। और एग्ज़ाम आसान होगा, टफ नहीं है पेपर। ये दिमाग में ये मत रखिएगा पेपर टफ नहीं है, आसान पेपर होगा। एप्टी रीजनिंग वगैरह भी पुराने पेपर प्रैक्टिस करने हो CGL लगा सकते हो। पुराने पेपर अगर लगाना चाहो तो CGL लगा सकते हो। इंग्लिश के क्वेश्चन वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर किरण पब्लिकेशन वगैरह और कई पब्लिकेशन मार्केट में आते हैं CGL के, ये सिलेबस आपको CGL में मिल ही जाता है, ठीक है। और इसमें नोटिफिकेशन मैंने बोला था ध्यान से पढ़ लेना, बहुत अच्छी कुछ चीज़ें इन्होंने ठीक तरीके से लिखी हुई हैं यहाँ पर। जैसे देखो साफ साफ लिख रखा है कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन आएंगे। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन होंगे 2 आवर्स में। मतलब स्पीड मैटर करनी है तो क्वेश्चन बहुत टफ तो नहीं हो सकते। 2 आवर्स में 150 क्वेश्चन करने हैं तो बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं हो सकते।
सीजीएल के पुराने पेपर देखोगे काम बन जाएगा। ठीक है, मेंस जो होगा, मेंस वाला पेपर आपका ऑफलाइन होगा, मेंस वाला ऑफलाइन होगा। वेटेज भी लिख रखी है कि 1 मार्क का होगा। इंग्लिश 15 क्वेश्चन आएंगे, वर्बल नॉन वर्बल 30 क्वेश्चन आएंगे, फिर आपका एप्टीट्यूड में 30 आएगा। अब इंजीनियरिंग वाले बच्चे रीजनिंग और एप्टी तो वैसे ही उड़ा लोगे, रीजनिंग एप्टी का आप करा लोगे। जीके करंट अफेयर मेरी जिम्मेदारी है, जनरल साइंस मुझे कराना है, आईपीआर का टॉपिक मुझे कराना है। तो जो मेरा एरिया मुझे आपको डील करना है 30 मार्क्स ये, 30 ये, 60, 75, और ये ज़्यादातर अभी लाइव होना है। 75 मार्क्स का एरिया तो अभी भी ज़्यादातर लाइव कराना है मुझे। सिर्फ लाइफ साइंस के 9 लेक्चर हुए हैं, बाकी ये सब तो कराना ही है। करंट अफेयर के थोड़े बहुत डाले हैं बस, बाकी लाइव में काफ़ी होगा अभी ये। फिर ये भी कह रहे हैं कि प्री से जो प्री का वेटेज है, इसमें लिखा है इन्होंने, इंटरव्यू का वेटेज होगा 20%, प्री और मेंस मिला के 80%। जो प्री और मेंस का पेपर होगा उसका वेटेज 80% है, इंटरव्यू का वेटेज 20% है। फिर इन्होंने बताया कि 20 टाइम्स हम कॉल करेंगे। जो बच्चे द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड टू द मेन एग्जाम ऑन द बेसिस प्री, 20 टाइम्स बुलाएंगे। ये लिख रखा है देखो यहाँ पे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, इसको लोग ध्यान नहीं देते। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया भी है, जनरल में 30%। मतलब अगर 30% से कम आ रहा है तो वैसे ही बाहर, कट ऑफ भी नहीं निकलेगी वो भी ऑब्वियस सी बात है। फिर मेंस वगैरह का ये बता रहे हैं, तो ये कह रहे हैं 80% वेटेज हम रख रहे हैं प्री और मेंस का, 20% वेटेज हम इंटरव्यू का रख रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। तो नोटिफिकेशन जरूर डिटेल में पढ़ लेना, फॉर्म भरने का प्रोसेस, फोटो सब लिखा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ उसको जरूर देखना। नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ लो, उसके बाद तैयारी अपना शुरू कर दो, जिनको ये पेपर प्रायोरिटी पर देना है। और मैकेनिकल और ईसी, इन 2 लोगों के लिए वैकेंसी अच्छी खासी है। और एक बात ध्यान रखिए, 2024 से पहले सिलेक्शन ले लो। बहुत अच्छा है कि 2024 से पहले सेलेक्ट हो जाओ किसी में। ठीक है, चुनाव का साल है, उससे पहले वैकेंसी मिलेंगी। उम्मीद है कि अच्छी खासी वैकेंसी आ जाएंगी। और इंटरव्यू जब होगा तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मुझे मेल कर देना और बात करके तब जाना इंटरव्यू में। अभी आप इस सेशन को लेने से पहले ही एक बच्चे का कॉल आया, कुछ समय से परेशान था कि सर कुछ हो नहीं रहा है, कई एग्जाम में रुक जा रहा हूँ। और अभी इंटरव्यू के लिए एक बात करके गया था कि सर ये इंटरव्यू होने वाला है, क्या करना है। वही मैं 40-45 मिनट्स के आसपास जो काउंसलिंग करता हूँ, अभी 10 मिनट पहले ही कॉल आया है कि सर हो गया फाइनल सिलेक्शन। तो टीचर के लिए इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री कोई चीज़ नहीं होती। और पिछले 10 दिन तो बहुत ही बढ़िया, मतलब कई बच्चों के कॉल आए सर फाइनल सिलेक्शन हो गया, उससे पहले 5 एग्जाम में रह गए, 6 इंटरव्यू में रह गए। तो ये सबसे सेटिस्फाइंग चीज़ है कि काफ़ी लोग अब उसमें वो चीज़ दिख रही है। उसी बेसिस पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंटरव्यू देने जब जाना तो एक बार डिस्कस करके जाना। तो इंटरव्यू की चिंता भी ना करें, प्री और मेंस निकालो, इंटरव्यू तो पूरी कोशिश होगी कि अच्छा करोगे। ठीक है, ठीक है, चलो क्लास, तो सारी डिटेल मैंने आपको बताई दी है बैच को लेकर। और लाइव क्लासेस वगैरह आरोहन का, ये टेलीग्राम ग्रुप भी आरोहन का देख सकते हो। और आरोहन की जो ऐप है मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल डलवा दूंगा सारी। आरोहन की जो मोबाइल ऐप है उस पर चैट बॉक्स ऑप्शन भी आता है, चैट में रिप्लाई भी कर देता हूं मैं। टेलीग्राम पे भेज सकते हो, मेल कर सकते हो, तो चैट में भी भेज सकते हो अगर कोई कंसर्न किसी का रह गया हो, बाकी पोस्टर वगैरह के माध्यम से। और अभी आरोहन की ऐप पर देखोगे सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी, लगभग मैंने बता ही दिया पूरा। ठीक है चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।